जाऊंगी देव, जाओगे? जाऊंगी मेरी बेटी के जाऊंगी मेरी बेटी के गल मेरा जी को नहीं लग मेरा जी को लग गई थी ना जज बनेंगी। पूरा हो गया इसका नुकंदा, मेरी बेटी ने जज बनाऊंगा, मेरी बेटी ने जज बनाऊंगा। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज, और जो चेहरा और जो परिवार आज मेरे साथ देख रहे हो, आज किसी पहचान के जो है मोहताज नहीं है। वो काम इस बेटी ने किया है कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। मैं बता दूं, ज्योति शर्मा भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है इस समय में, और भिवानी के अंदर हम मौजूद है। मुंडाल से ये बेटी है, यूपी के अंदर झंडा गाड़ दिया है, 23वीं रैंक हासिल करके यूपी के अंदर जज की पोजीशन जो है हासिल की है। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे स्वागत है, और आपको और आपके पूरे परिवार के जो है ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। ज्योति जी, सबसे पहले तो वो मैंने आपसे ऑफ कैमरा भी बात की थी, वो कपिल शर्मा वाली बात है। तो आज कैसा लग रहा है जब इंटरव्यू पे इंटरव्यू चल रहे हैं, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, कितनी खुशी हो रही है? जी बहुत खुशी हो रही है। आज जिसके लिए मैं हार्डवर्क कर रही थी, आज वो दिन मुझे देखने को मिल रहा है, आज वो सक्सेस प्राप्त हो चुकी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली बहुत खुश है, उनके खुशी चेहरों को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान रुक नहीं रही है। ज्योति जी, सबसे बड़ी बात, जब भी कोई सक्सेस कामयाबी हासिल होती है तो सिर्फ लोगों को कामयाबी दिखाई देती है, लेकिन उसके पहले जो है कितनी मेहनत हुई है उसको कोई नहीं जानता। आज आप सभी बच्चों के लिए, और मैं तो कहूँगा माता पिता जी के लिए, उनके भी लिए भी एक रोल मॉडल हो। जिस तरीके से जो है आपने मेहनत की है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं जो दर्शक साथी आज ये न्यूज़ देख रहे हैं, खासकर उनके लिए ये न्यूज़ जो है एक मोटिवेशनल न्यूज़ होने जा रही है। और सभी माता पिता, बच्चे जो है अपने बच्चों को जो माता पिता बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि ज्योति जी से चर्चा करेंगे और वो बताएंगे किस तरीके से परिवार का इनको साथ मिला। ज्योति जी, मैं जानना चाहूँगा कब से जो है, किस एज में जो है आपने स्टार्टिंग की थी कि हाँ मुझे अब जज बनना है, कब ये ख्याल आया और कितनी मेहनत आपने की है इसके लिए? जी, मैंने जो BA LLB में दाखिला 2013 में लिया था, वो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिया था। 2013 से 2018 में मैंने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से BA LLB किया है, इंटीग्रेटेड कोर्स है ये। फिर साल 2018 से मैंने राहुल IAS कोचिंग ली है जुडिशरी सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए। वहीं से मैंने ये जो सफ़र है मेरा शुरू हुआ है एग्ज़ाम्स देने का सफ़र, और साल 2018 में ही मैंने अपना पहला यूपी का ही प्रीलिम्स दिया था, और यूपी ने ही मेरे हौसले बुलंद किए हैं, क्योंकि यूपी ने ये बताया मुझे कि ज्योति शर्मा आप कर पाएंगी। क्योंकि पहला प्री मेरा 3-4 महीने की जो पढ़ाई थी उसी के बाद क्लियर हो गया था। फिर उसी के बाद मैंने 20-25 दिन बाद जो है मेंस दिया था, और मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था। उसी साल जून 2019 में मेंस का रिज़ल्ट आया था। इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहले एग्ज़ाम में चली गई थी, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अभी कुछ कमियां बाकी हैं। मेंस का पेपर अभी उस दिन पूरा भी नहीं हुआ था। वो जो स्पीडी लिखना होता है, वो हैंड राइटिंग वगैरह, ये थोड़ा सा रह गया था, और पेपर पूरा नहीं हुआ। कुछ चीज़ें उस टाइम पे, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो उस टाइम पे मुझे ये पता था कि अभी मुझ में कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करना है, और जब तक वो कमियां पूरी नहीं होंगी मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर पाऊँगी। ज्योति जी, सबसे बड़ी बात, जो मुकाम आज आपने हासिल किया, उससे पहले 6 बार जो है आप लगातार ट्राई कर चुके थे। लोग तो हौसला तोड़ देते हैं, एक बार में ये लगता कि नहीं अब नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं लगा कि कहाँ किस चक्कर में पड़ गई, कुछ और कर लेते तो कम से कम वो अचीवमेंट हासिल भी हो सकती थी? कभी बीच में कुछ ऐसा मन किया कि हाँ ये सब जो है अब मैं कर रही हूँ जिसके लिए कोशिश, वो छोड़ देना चाहिए? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा हमेशा बचपन से यही है कि जो चीज़ मैं ठान लेती हूँ मैं वो करके दिखाती हूँ। ये भी मैंने ठान लिया था कि मुझे करना ही यही है, तो उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं बार बार एग्ज़ाम्स दिए जा रही थी। ये मेरा छठा इंटरव्यू था अभी, और मेंस 10वां मेंस रहा होगा ये, और पीटी शायद 13-14 पीटी दे चुकी हूँ मैं। पर मुझे ये था कि मुझे हार नहीं माननी है, क्योंकि मेरे पीछे इतने बड़े बड़े पिलर्स खड़े थे स्ट्रेंथ वाले, मेरे मम्मी पापा भाई चाचा जी दादी, मेरे बाबा जो अभी है नहीं। पर बाबा की अगर मैं कहूँ तो बाबा तो मुझे बचपन से SDM बुलाते थे कि आ जाओ मेरा SDM, मेरे पास आ जाओ। तो ये सपना जो मैंने मम्मी पापा को दिखाया था, वो यूपी का पहला प्री क्लियर करके वो इंटरव्यू तक पहुंचकर, वो मुझे पूरा करना था। अब मेरा सपना सिर्फ मेरा सपना नहीं रहा था, मेरे पूरे परिवार का सपना बन चुका था। अब उस सपने को साकार करना मेरा मकसद बन चुका था।
तो ज्योति जी, अब वो अचीवमेंट जिसके लिए हर कोई सपना देखता है कि हाँ हम भी ऐसे करें, और परिवार के माँ बाप का तो कहना ही कि वो तो रात दिन यही देखते रहते हैं कि हमारे परिवार से बेटा हो या बेटी वो कामयाब हो, बेटी का इस तरीके से आगे निकलना। और आप तो जिस तरीके से मेरे को पता चला है मुंडाल गांव से निकल के बाहर आना, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी बच्चों की ही कहीं ना कहीं स्टोरी रही होगी कि हाँ बच्चों को कामयाब करना है। आज जब बाहर निकल के भिवानी के अंदर आप रह रहे हो, पूरी इस तरीके से अचीवमेंट की है, कहीं ना कहीं पूरे गांव वालों के लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है। और हर कोई जिसको भी पता चल रहा है कि ज्योति शर्मा ने ऐसा कर दिया है, हर तरफ जो है खुशियाँ ही मनाई जा रही है। जैसा कि मैं देख पा रहा था आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो मिलने के लिए, उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ा। कैसा अब अनुभव हो रहा है? पहले कभी सोचा था कि हाँ ऐसा होगा? और कितना बदलाव अपने आप में अभी आप देख रहे हो? अभी बदलाव तो यही है कि जैसे भाई ने एक बार मुझसे पूछा था कि अगर आपका ये इंटरव्यू नहीं होता है, उस टाइम मैंने दिल्ली का इंटरव्यू दिया था, आपका अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा। मैंने भाई को यही बोला था कि अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आई विल सिट पीसफुली। और भाई ने पूछा कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने कहा आई विल सिट क्वाइटली। तो वो पीसफुली और क्वाइटली में बहुत चीज़ें बदल गई थी। तो आज जो है वो पीस मिल गया है, आज शांति मिल गई है, आज संतोष मिल गया है। तो आज पूरी खुशी है मुझे, मेरे पूरे परिवार को बहुत खुशी है। ज्योति जी, अब हम बात कर रहे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो आपकी तरह ही लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। और कामयाबी की भी बात करें, हम देखते हैं जिस तरीके जगह जगह इतने इंस्टीट्यूट है या हॉस्टल है, वहाँ जाके बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन एक दो बार कोई उन्होंने टेस्ट दिया, कामयाबी हासिल नहीं, हम देखते हैं सुसाइड तक कर लेते हैं बच्चे। और कहीं ना कहीं उसके पीछे अब जो बात निकल के आते हैं, परिवार का दबाव भी होता है कि परिवार जो है इतना बर्डन डाल देते हैं। उन परिवार के माता पिता को और बच्चों को किस तरीके से, क्या गाइडलाइन आप देना चाहोगे, कैसे आगे बढ़ा जाए और इन सबसे बर्डन से कैसे निकला जाए? मैं यही कहूँगी, जब भी आप एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपको यही एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो कोई भी छोटी सी निराशा को आप इतना बड़ा मत मानिए कि आपका अपना जीवन ख़राब कर लीजिए। जीवन एक अमूल्य धन है जो अगर आप बार बार नहीं मिलता है, तो अगर आपको मिला है तो वो किसी एक निराशा की वजह से आप उसको मत गवाइए। एक एग्ज़ाम नहीं होता है, दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं होता है, तीसरा हो जाएगा। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मेरा 5 इंटरव्यू नहीं हुए हैं। इंटरव्यू के बाद लोग हार मान जाते हैं। मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जिन्होंने शुरुआत की थी, धीरे धीरे वो लोग कम होते चले गए, पर मैं वहीं खड़ी थी। मुझे ये था कि आपको बनना है, वो काम करना है, जज ही बनना है कोई, क्योंकि मैंने दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखा था। सिर्फ एक ऑप्शन था मेरे पास कि आपको यही करना है, और बस दूसरा ऑप्शन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ और क्या करना होगा, जो वो प्लान भी नहीं था मेरे पास। तो ज्योति जी, अब कहीं ना कहीं जो है ट्रेनिंग की ओर हम चल रहे हैं। कितने लंबे समय की ये ट्रेनिंग होती है? किस तरीके से ट्रेनिंग में क्या कुछ बताना चाहोगे? जो लोग देख रहे हैं उनके साथ क्या कुछ साझा करना चाहोगे? लगभग 1 साल का ट्रेनिंग जो है वो रहेगा। एकेडमिक ट्रेनिंग जो रहेगा वो लखनऊ में रहेगा, GTRI में, और डाइस ट्रेनिंग भी रहेगा, जिसमें हमें सब बताया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है, कैसे सिविल जज की पोजीशन को संभालना है, कैसे इसके प्रति ऑनेस्ट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमें इस 1 साल की एकेडमी ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया जाएगा कि कैसे आपको मुकदमों से डील करना है, कैसे सिविल केस आते हैं, क्रिमिनल केस आते हैं, तो उनमें आपको कैसे कार्य करना है, कैसे अपने आप को काम रखना है, पेशेंट रखना है, ये सब चीज़ें। तो ज्योति जी, एक सवाल जो कि अहम सवाल है, जिस तरीके से हम देखते हैं लगातार जो है अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नशा बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इन सब का जो शिकार जो है हमारी बहन बेटियों को बनना पड़ रहा है। और न्याय की अगर बात करें, जो उम्मीद आम आदमी लगाए बैठा, वो न्याय अभी तक जो है बहन बेटियों को कहीं ना कहीं मिलता नहीं है, या फिर हम कहें कि हमारे कानून जो अभी तक लचीला। किस तरीके से देखते हो? कभी आपने भी सोचा था कि हाँ बेटी के लिए ये होना चाहिए? और किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता है? जी, समय समय पर बदलाव की आवश्यकता हमेशा कानून में रहती है। हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया है, उन्होंने हमेशा एक बदलाव की जो नींव है वो हमेशा रहती है हमारे समाज में। जैसे जैसे हमारा समाज बदलता है, वैसे वैसे कानून को भी बदलना चाहिए। अगर कल को कोई नया अपराध आता है तो उसके बारे में भी हमारे प्रावधान जो है वो संशोधन किए जाते हैं। अभी फ़िलहाल जो है बहुत सारे हमारे पास कानून हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने की अच्छे से आवश्यकता है। अगर उन्हीं को हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्लस लोगों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है इन सब चीज़ों के बारे में। जब तक हम औरतों की इज़्ज़त करना लोगों को नहीं सिखाएंगे, ये सबसे पहले पेरेंट्स का ही फ़र्ज़ रहता है, माँ बाप का फ़र्ज़ रहता है, टीचर्स का रहता है कि एक आप औरत के प्रति आपको रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए।
तो ये हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। ज्योति जी, एक और सवाल, हालांकि आप जो है अभी वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है आपकी, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हम देखते हैं न्याय मिलने में भी काफ़ी लंबा समय लग जाता है, तारीख पे तारीख, तो उसको किस तरीके से देखते हो? क्या आप जब कुर्सी पे बैठोगे किस तरीके से निपटाने जा रहे हो उन केसों को? हमारा जो देश का जो कानून है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई एक जो है, एक भी इनोसेंट आदमी जो है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, चाहे 100 अपराधी बरी हो जाएं। तो हमारा जो ये न्याय का जो प्रोसेस है वो फेयर ट्रायल पे बेस है। तो फेयर ट्रायल जो है हमारा पूरा होना चाहिए, उसके लिए समय लगता है, लेकिन हमारा जो ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। उसके लिए बेशक टाइम लग जाए, पर किसी इनोसेंट को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ज्योति जी, पूरा गांव आपको देख रहा है, जिस गांव से आप निकल के आए थे, पूरा मुंडाल गांव, जिस तरीके से आप यहाँ बैठ के खुशियाँ मना रहे हो उसी तरीके से आपके गांव के भी अंदर खुशियाँ, अभी लगता है कि हाँ समय आ गया कि मुंडाल गांव के अंदर भी जो है ये खुशी बांटनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। किस तरीके से क्या तैयारियाँ चल रही है? जैसे ही रिज़ल्ट आया था हम लोग अगले ही दिन अपने गांव में जा चुके हैं। अपने गांव में हमारे जो पीर बाबा दातना सैयद हैं, हम वहां पर गए। फिर उसके बाद गांव में लोगों से मिले हैं, अपने पूरे परिवार से मिले हैं, क्योंकि हमारा परिवार भी वहीं पर है। हम लोग सभी परिवार के साथ अपनी खुशी साझा करने के लिए तुरंत अगले दिन चले गए हैं। ज्योति जी, पहले का मिलना और अब का मिलना कितना फ़र्क था? किस तरीके से लोग एक अलग ही जो है नज़रों से आपको देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अलग ही खुशी थी, तो किस तरीके से वहाँ पे कैसा मिलना हुआ? अब की बार फ़र्क ये था कि सबकी आंखें मतलब बहुत प्राउड से मुझे देख रही थी, बहुत गर्व महसूस कर रही थी कि हाँ ये मेरी बेटी है। सब इतने खुश थे मुझसे मिलके, मतलब लोग मिलने आ रहे हैं मुझे, तांता लगा हुआ है कि चलो बेटी आ गई है, बेटी आ गई है, बेटी से मिलते हैं, बेटी ने सिर ऊंचा कर दिया है। गर्व से सब लोगों को फ़ोन पे बताए जा रहे हैं, फ़ोन नहीं रुक रहे हैं, जब से मुबारकबाद देने वालों की जो है फ़ोन पे फ़ोन आ ही जा रहे हैं। ज्योति जी, लास्ट में क्या कुछ संदेश जो लोग आपको देख रहे हैं उनको देना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए, और मैं अपने उनके पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा कुछ ठान लिया है उसने ये करना है तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कुछ भी हासिल करना पॉसिबल नहीं है। जब तक वो स्ट्रेंथ वाले पिलर्स हमारे साथ नहीं होंगे, वो जब तक पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होंगे, हम कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, कभी भी किसी भी चीज़, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हमेशा वो ये कहते थे ये नहीं हुआ दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा हो जाएगा, तो तीसरा भी नहीं होगा तो भी चौथा हो जाएगा। किसी भी आपको हार नहीं माननी है, बस आगे बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, मंजिल एक दिन आपको खुद नज़र आएगी। तो कहीं ना कहीं ज्योति जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया है, परिवार जो हमारे माता पिता, उनका भी बड़ा अहम रोल रहता है बच्चों को कामयाब। हम देखते हैं काफ़ी बार बच्चे जो है मार्क्स कम लेके आते हैं तो डीमोटिवेट जो है परिवार से स्टार्टिंग होती है कि ये ऐसा नहीं कर सकता, ये बच्चा करेगा नहीं, तो उन माता पिता को खास कर क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं 10वीं 12वीं तक एक बहुत जनरल सी स्टूडेंट हूँ, सामान्य सी स्टूडेंट हूँ। मेरा 12th में 75.8% रहा है और BA-LLB में 73% रहा है। तो मार्क्स जो है वो मायने नहीं रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई करिए, पर मार्क्स जो है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आप हो सकता है 2000 मतलब BA-LLB करने के बाद आप पढ़ाई शुरू कर दें, आप हो सकता है 12th के बाद पढ़ाई शुरू कर दें। बस आप अपने बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करने दीजिए, पैशन को फॉलो करने दीजिए, वो उसी में ही एक्सेल करेगा। अब हमारे साथ जो है ज्योति जी की माता जी, वो चेहरा जिनको जितनी बार सैल्यूट करे उतना ही कम, क्योंकि ऐसी बेटी को आपने जन्म दिया है और कहीं ना कहीं आज उसी के कारण जो है हमारे पूरे हरियाणा का नाम रोशन हुआ है और हर जगह जो खुशियाँ मनाई जा रही है। तो माता जी, कैसा लग रहा है? आपने तो पहले दिन ही जिस तरीके से बताया है ज्योति जी ने कि सोच के बैठे थे कि हाँ बेटी को कामयाब करना, कामयाब तो करना ही था, लेकिन इस तरीके से जज बन के निकलना। गांव में बोलते हैं ना, देसी गाँव के अंदर बोलते हैं तहसीलदार लगा हुआ है या जज लगा हुआ, तो आज तो फिर आपकी बेटी जज ही लग गई। क्या कुछ बेटी के बारे में कहना चाहोगे? मेरे पास शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए, क्योंकि इसने अपने बाबा का सबसे बड़ा सपना साकार किया है। इसके बाबा इसको बचपन से ही ऑफिसर बिटिया के नाम से बुलाते थे, मेरी SDM आजा, मेरे गोदी में आजा, मेरी हार उतार दे। तो इसने अपने बाबा का, अपने परिवार का, पूरे नंबरदार परिवार का नाम रोशन किया। मैं बहुत खुश हूँ। तो आज तो जो हार की बात जो दादाजी करते थे, मेरे ख्याल से पूरे परिवार के आस पड़ोस की हार उतर गई है। हार उतर गई, सब इतने खुश हैं कि कह नहीं सकते। सबकी हंसी नहीं रुक रही, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, बधाइयाँ का तांता लगा हुआ है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो जिस तरीके से हम नीचे भी देख रहे थे, आप भी बता रहे हो, पूरे आस पड़ोस के लोग जो है मिलने आ रहे थे, लेडीज़ जो आपस में बैठती है
पहले और कुछ चुगलियाँ करती थी, आज तो सिर्फ आपकी ही चर्चा चल रही होगी चारों तरफ कि उसकी बेटी तो लगी, अब हमें अपने परिवार के बेटियों को भी कामयाब करना है। कल भी हमारे पड़ोस वाली आई थी, इनकी आंटी जी, आज तक नहीं आई वो कभी हमारे घर, लेकिन कल बधाइयाँ देने आई और अपनी बेटी को ही बोल रही थी इसके जैसे ही बनना है। मैं इसीलिए बताने आई हूँ कि बिटिया ने कितनी मेहनत की है, तुम भी ऐसे ही मेहनत करो और कुछ बन के दिखाओ। बेटी तो वो कहते हैं ना, एक परिवार की नहीं पूरे गांव की बेटी होती है, और जिस तरीके से ज्योति जी ने नाम रोशन किया है, उम्मीद करते हैं आगे भी ये जो बेटियां इसी तरीके से हमारा नाम रोशन करते रहे। आपकी तरफ से उन बेटियों को, हज़ारों बेटियां जो है अब ज्योति जी को देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी, हार नहीं माननी है, अपनी मंजिल जो सोचना कि मैंने ये मंजिल पार करनी है उसको पार ही करके रुकना है। उनके माँ बाप से भी मेरी विनती है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, सपोर्ट करें उनको। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5वीं बार जरूर होगा उनका क्लियर। हार नहीं मानने देनी, उनके साथ खड़ा रहना हमेशा। अच्छा, जो ये अचीवमेंट हासिल की है ज्योति ने, ये आपका प्यार का नतीजा है या फिर उस पिटाई का जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे थे? ये पिटाई का ही समझो आप, बहुत पिटाई की है मैंने इनकी, बहुत। प्यार तो अभी करने लगी हूँ, पहले बचपन में बहुत पिटाई की, 10वीं तक खूब पिटाई की है। तो आपका कहना कि पहले जो है पिटाई जरूरी है, उसके बाद ही प्यार? खाने प्याने का सब लाड करो, लेकिन पढ़ाई में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। तो ये ज्योति जी का परिवार है, जिस तरीके से देख रहे हो चेहरे पे जो खुशी है अलग ही झलक रही है, शब्द नहीं है कहने के लिए, जितना बोले उतना कम। सारी की सारी जो है शब्दों को जो है एक चेहरे की हंसी से ही पूरा का पूरा बयां कर रहे हैं। अब हमारे साथ जिस तरीके से आप लगातार देख ही रहे हो कि आस पड़ोस से लोग आ रहे हैं और भी परिवार के जो है सदस्य जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा बलवान शर्मा। भगवान जी, क्या लगते हो आप? मैं इसका चाचा लगता हूँ। चाचा जी, ताऊ जी, इनका तो एक अलग ही रिश्ता होता है। तो आज फिर कैसा लग रहा है, कैसे खुशियाँ मनाई जा रही है, किस अंदाज में जो है? इसका तो कोई मैं बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी है। मेरी बेटी ने जो आज मुकाम हासिल किया है, इसके लिए तो पूरे भिवानी शहर को, हरियाणा को भी गौरव है इस बात का कि इसने जो हमारा सपना पूरा किया है। तो आज जब गली से निकल रहे हो तो अलग ही फीलिंग आ रही होगी। आज लोगों से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ज्योति ने बेटी ने किया है, लोग आगे से चल के आपको जो है सलाम ठोक रहे होंगे। बिल्कुल, बार बार मेरे पास भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, भाई अब टाइम है कि ज्योति के पास मिलने आ जाएं, ज्योति के पास मिलने आ जाएं। इतने फ़ोन आते हैं, मगर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे? टाइम दे रहे हैं कि 11 बजे तक कर रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। रात के 11 बज गए, इतने थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं क्योंकि उनका प्यार है, वो प्यार बरसा रहे हैं। भाई हर आदमी ये सोचता है कि हमारी बेटी ने, हमारी भिवानी की बेटी ने ऐसा कुछ मुकाम हासिल किया है, तो हम एक बार उसको देखने के लिए तरस रहे हैं लोग। तो वो इसलिए प्यार को, हमारी बेटी ने ऐसा मुकाम हासिल किया तो उसे देखने के लिए तांता लगा हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ आस पड़ोस से भीड़ लगी हुई है, हर कोई मिलना चाहता है। परिवार की तरफ से जो है ऐसे इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, लगता ही नहीं कि हम किसी जो है अब तो जज के घर में आए, एक आम नागरिक जिस तरीके से देखते हैं वैसे। और ज्योति जी, इस तरीके का व्यवहार जो मैंने देखा, उम्मीद करता हूँ आगे भी ये व्यवहार जो है बना रहे, लोगों का प्यार भी आपको इसी तरीके से मिलता रहे और आपका प्यार भी जो है लोगों को इसी तरीके से मिलता रहे। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस यही चाहूँगी कि मैं अभी जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँ। तो हमारे साथ ज्योति जी के पिताजी, पूर्व सरपंच भी रहे हैं, सतबीर शर्मा जी। सतबीर जी, शब्द नहीं है क्या कहे इस बेटी के लिए, जितना कहें उतना कम। जिस तरीके से इस बेटी ने जो है पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, यूपी के अंदर झंडा गाड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है पूरा का पूरा हाथ जो है पेरेंट्स का भी है। क्योंकि गांव से निकाल के लाना, और बेटी को, हमारे तो गांव के अंदर देखते हैं कि बेटियां घर से बाहर जो है कदम नहीं रख पाती, लेकिन ज्योति बेटी ने वो कर दिखाया है। इसके पीछे जिस तरीके से आपकी मेहनत रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि और हज़ारों बेटियां जो है इसी तरीके से जो है ज्योति जी को आज देख भी रहे हैं और कहीं ना कहीं इनसे सीख भी ले रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा। मेरी बेटी के बारे में जो आपने बता लगा, और थोड़ी अरसे में आप यहाँ पर पहुँच गए इस चैनल के द्वारा। बेटी ने जो करके दिखाया ये कमाल कर दिया। इस बेटी ने पढ़ाई के सिवाय हमारे घर में कोई भी अगर प्रोग्राम होता शादी ब्याह का, तो कहीं प्रोग्राम में नहीं गई है। अपने दादी के पास, अपने चाची के पास, चाचा के पास, किसी के पास नहीं गई है। आगे रही पढ़ाई की बात, इसने एक इंटरव्यू नहीं दिया जी, 6ठा इंटरव्यू आज। इसने किसी भी समय, कोरोना के टाइम भी पढ़ाई जारी रखी इसने, कहीं किसी के प्रकार के जाना आना बंद कर दिया था। पढ़ाई के सिवाय इसने कुछ नहीं देखा। तो इस मकाम तक पहुंचना ज़रूरी था इसके लिए। और मैं तो ये बताऊँ, मेरा अपनी बेटी पर बहुत प्राउड है मेरे को कि इस बेटी ने जो करके दिखाया, हरियाणा का नाम रोशन किया है। सतबीर जी, जिस तरीके से देखते कि बेटियों को
बड़ी अड़चनें आती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 6 बार ट्राई करना, उसमें कामयाबी ना मिलना, कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग भी, क्योंकि बेटी है ना, बेटी को जिस तरीके से आगे निकलने नहीं देते लोग, बहुत सारे ताने झेलने पड़ते हैं। कभी ऐसा हुआ कि जब बेटी कामयाब नहीं हो रही तो आस पड़ोस में गाँव वालों ने कभी बोला हो कि आपको जिस तरीके से डिमोटिवेट करते हैं, कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ? इसको सिर्फ अच्छा खाना खाना, अच्छा पहनना, कुछ काम करना नहीं घर का, ठीक है, पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं करना। हाँ, घर का काम कुछ नहीं करा, मम्मी को बोल देती थी मैं काम नहीं कर सकती मम्मी, मेरे से सिर्फ पढ़वा लो कितना, तो पढ़ाई में ध्यान था। इस कारण इसकी मम्मी ने भी कभी इसको दबाव नहीं डाला कि ये काम आपने बेटा करना पड़ेगा। तो इसको भी सपोर्ट मिली इसकी मम्मी की, चाचे की, चाचा की, भाई की, और मैंने भी इसको, मेरा भी हाथ था इसको, मेरा तो मेरे पिताजी का मेरे ऊपर हाथ था, तो मेरा इसके ऊपर हाथ होगा क्यों नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा कि बेटियाँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी जी। इसने अपने पढ़ाई पर अपने दम पे अपना टेस्ट पास किया है। इसने किसी प्रकार का कोई नहीं करा कि मैं कहीं जाना है ना आना है। तो अब जिस तरीके से हमने ज्योति जी से बात की, कहीं ना कहीं पूरा गांव जो है, पूरा हरियाणा देख रहा है, और ख़ासकर उन माता पिता की बात करना चाहता हूँ जो बेटियों को बाहर निकालने से डरते हैं, उनके लिए क्या खास संदेश आप देना चाहोगे? मैं तो ये सब कहूँगा सब परिवारों से, सब भाई से, कि अपनी बेटियों को ये ना समझो कि बेटी बाहर नहीं जा सकती। बेटी बाहर जाकर सब कुछ कर सकती है। बेटियों को बाहर जाने दो, अपने कॉलेज में जाएँ, यूनिवर्सिटी में जाएँ, और आगे अच्छी कोचिंग ले, चाहे दिल्ली की बात करो, चाहे कहीं भी। आजकल सिक्कर वगैरह ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा सिक्कर भी है, कॉन्स्टिट्यूट, और दिल्ली भी है। पढ़ना ज़रूरी है, कहीं भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लड़का हो चाहे लड़की हो। एक बच्चा है हमारे पास, एक लड़की एक लड़का, तकरीबन ऐसा लग रहा है मेरे को। तो हम दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे तो शिक्षित होंगे, तो हमें किसी प्रकार की सरकार की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सरकार कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी, नौकरी लगेगी ना लगेगी, पढ़ाई ज़रूरी है। ज्योति जी, एक सवाल अभी निकल के आया है, किस तरीके से आप दे दो, क्या बाहर किसी की भी बात करें, बेटी हो या बेटा हो, बाहर कोचिंगों में, इंस्टीट्यूट में जाना ज़रूरी है, या फिर जिस तरीके से आपने स्टडी की है, आपने किस तरीके से, क्या आपने भी किसी इंस्टीट्यूट का बाहर रह के सहारा लिया है, या फिर घर पे रह के भी इस तरीके से पढ़ाई हो सकती है? मैंने 2018 में राहुल IAS से कोचिंग लिया है, और 2020 तक मेरा कोचिंग चला है। आधा ऑनलाइन हुआ है, आधा ऑफलाइन हुआ है। कोविड की वजह से मैं घर पर आ गई थी। कोचिंग, ऐसा नहीं कि कोचिंग के बिना नहीं हो सकता, ऐसा किया जा सकता है, पर मैंने कोचिंग की मदद से ये किया है, और मैं उस पर बहुत प्राउड से कहती हूँ कि मैं आज राहुल IAS फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि 2018 में मैंने वहाँ इनरोलमेंट करवाया था, और आज तक सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज तक मैं उनको अपने पेपर सबमिट करती हूँ, चेक कर आते हैं। वो पर्सनली मुझे हर चीज़ बताते हैं कि बेटा आपने ये गलत कर दिया है, ये करिए, ये सही करना है, आपको यहाँ करेक्शन करना है। मॉक इंटरव्यूज़, तो हर बार एक इंटरव्यू अगर आपको अच्छा नहीं होता तो दूसरा इंटरव्यू वो करवाते हैं। जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, वो आपके साथ लगे रहते हैं। ज्योति जी, एक आपका लाडला सा भाई है, मैं देख पा रहा हूँ, क्या नाम है आपका? अमन। अमन, हाँ जी। बहन भाई का जो रिश्ता होता है ना, एक अलग ही रिश्ता होता है, झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है। और जिस तरीके से मेरे को तो पता था कि आप जो है कहीं बाहर विदेश वगैरह में गए हुए थे, जैसा मेरे को पता चला, सुनते ही दौड़े चले आए। तो कैसा लगा जब आपको पता चला कि हाँ मेरी बहन ने वो कर दिया जिसके लिए वो इतने दिनों से जो तैयारियाँ कर रही थी? वो बहुत टाइम से तैयारी कर रही थी और वेट कर रहे थे कि कब वो फ़ोन आए और कब वो बोले कि मैं बन गई हूँ जज। उसके बनते ही मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करी और मैं जल्दी से अगले दिन सुबह आ गया। नम हो गई थी बॉडी, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि एक बार सुना दे। मेरी पूरी फैमिली वेट कर रही है, तो उसकी असफलताएं देखी हैं काफ़ी पिछले 4 साल में, बट उसकी सफलता देखी तो उसके साथ हूँ मैं आज, तो वो ज़रूरी है। तो जिस तरीके से जैसे ही आपको पता चला, सच सच बताना, तब से लेके अब तक कितने दोस्तों को फ़ोन मिला के ये बोल चुके हो कि हाँ मेरी बहन जो है अब जज हो गई है? मैं ऑफिस में था पहले, तो मैंने सबको ऑफिस में बताई, उन लोगों को बताया कि मेरी बहन जज बन गई है। हालांकि उधर उनको भी बोल गया, ओ जज बन गई है, अरे वाह, जाओ घर पे जाओ। और सारे दोस्तों को पता चल गया है। वो बाहर मिलने आ रहे हैं, बट घर पे इतने सारे लोग आ रहे हैं कि उनसे मिलने का भी टाइम नहीं लगा है, लेकिन मिलेंगे उनसे जल्दी। तो क्या अब जज के साथ ही रहने का इरादा है, या आप किस तरीके से क्या कुछ कर रहे हो? लाइफ उसकी है, वो है जज, मैं जो अपना कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उसके साथ मिलते रहेंगे जी। तो दोस्तों, ये वो प्यारा सा परिवार था जिसके साथ हमने चर्चा की। और ये बेटी ज्योति बेटी अब जो है इस परिवार की बेटी नहीं, पूरे हरियाणा की बेटी है। जिस तरीके से ज्योति जी ने जो है नाम रोशन किया है पूरे हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर जाके जो है अपना झंडा गाड़ा है। ज्योति जी, लास्ट में इतना ही कहूँगा, जिस तरीके से आपने जो है पूरे परिवार का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, इसी तरीके से और भी बेटियाँ आगे बढ़ती रहे, इसी तरीके से जो अपने हरियाणा का नाम रोशन करती रहे। हाँ जी, बिल्कुल। मैं भी यही चाहूँगी कि बेटियाँ आगे निकलें। जैसे नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे ही बेटियाँ आगे बढ़ें और आगे पढ़ें और समाज को भी आगे लेकर जाएं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
उन स्टूडेंटों के लिए खासकर ये वीडियो है, उनके पास जरूर पहुंचनी चाहिए, जो लगातार जो है थक हार कर बैठ जाते हैं या फिर जिस तरीके से जो नतीजे हम देखते हैं कि सुसाइड तक मामला पहुंच जाता है। ऐसा ना करे, मेहनत करे और लगातार अगर इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे तो जीता जागता जो है उदाहरण आपके सामने है, कामयाबी जो है निश्चित ही आपको मिलेगी। तो दोस्तों फिर से एक बार कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रोल मॉडल आज जो आपके सामने बैठा है वो सबके बीच पहुंच सके। साथियों, जिस तरीके से आपने देखा पूरे ज्योति के परिवार से हमने चर्चा करी। एक वो हस्ती जो ऊपर नहीं थी हमारे साथ जब हम ज्योति जी का इंटरव्यू कर रहे थे, नीचे निकल रहे थे तो वो चेहरा हमें दिखाई दिया। दादी जी, सबसे तो पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वो उस बेटी ने वो कर दिखाया जो सपना जो है दादाजी ने देखा था। दादाजी तो सुना बचपन से ही बोलते थे कि एसडीएम लगेगी, एसडीएम बोलते थे, आज जज लग गए। तो कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहोगे दादी? खुशी होगी मेरी, खूब खुशी होगी, मेरी बेटी जज बनेगी। अच्छा, हमारे दादाजी का सपना पूरा कर दिया? पूरा हो गया। इसका नुकंदा मेरी बेटी ने जज बनाऊंगा, मेरी बेटी ने जज बनाऊंगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो उस समय पे जब बोलते थे दादाजी जज बनाऊंगा, लगता था आपको हाँ मेरी बेटी जो है ये करेगी? छोटी ही तो थी जी, जो माँ छोटी ही थी। अच्छा। जो मैं ओडे थी नूगा मेरी बेटी ने जज बनाऊंगा। ये मनुए कंदी मुका जज बनेगी। इसके भगवान ने वही सुन ली। ये तो आप जिस तरीके से दादाजी जी से प्यार मिला ज्योति को, आप क्या बुलाते थे? बचपन का क्या नाम था उसका भी खुलासा कर दो। क्या बोलते थे ज्योति जी को प्यार से घर में, क्या बोलते थे? नुकंदे ए डीसी, मेरा डीसी कड़ गया, मेरा डीसी किधर गया, ए पर मेरे गोड्डे में आजा आजा आजा, मेरे गोड्डे मेरी हरता हर दे। नुकंदा दादा आंधी भाजा दादा। बहुत खुशी की बात हुई। हम तो उन्हें कहा भगवान मेरी बेटी सुन ली। बहुत पढ़ाई करी, रात दिन बहुत तक करी। या नहीं गई ब्याह भी मैं किससे कम है भी, किससे कम में भी नहीं गई ब्याह में, अपनी पढ़ाई में। मैं कहा बहुत पढ़ी मेरी बेटी, आए कर दी बस इसने तो जमा मजे कर दी मेरी। तो अब जहाँ नहीं गई थी ज्योति जी, जो मेहनत कर रही थी, जिसके लिए लगी हुई थी, अब आपको भी घुमाएगी। ज्योति जी आपकी ड्यूटी है दादी जी को हर जगह घुमाना है। जो सपने दादी जी ने देखते आए हैं, दादाजी के समय में भी जो सपने रह गए वो अब आपको पूरे करने हैं ज्योति जी। अब यही तो जाएंगी ना मेरे साथ जी। आगे, इन्हीं को मैं लेकर जाऊंगी अब। और क्या, मेरे साथ रहेंगी और मैं मतलब हम दोनों आपस में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे बस। अब तो दादी जी साथ में जाना है आपको? जाऊंगी देव, जाओगे? जाऊंगी मेरी बेटी के जाऊंगी मेरी बेटी के गल। मेरा जी को नहीं लग, मेरा जी को लग गई ना जज बनेगी। देख सकते हो इस प्यार, ये प्यार अनमोल है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। परिवार के जो संस्कार है वो झलक रहे हैं, बातों से ही झलक रहे हैं। दादी जी फिर से जो है आपको पूरे, जो मैं कहूँगा पूरे हरियाणा की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो पालन पोषण आपने किया, जो इनको संस्कार दिए थे, उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी जो है आज इन्होंने अचीवमेंट हासिल की है। मैं इतनी नहीं कहूँ, हमने आज अलग मेरी बेटी की कोई हुआ नहीं थी, भीतरे पढ़ी गई, अपने कुआड़ बेड़ी की तो बाहर भी नहीं लकड़ी। हम मैं अपने बैठी अपने पढ़ी गई, कोई आओ कोई जाओ कोई मतलब नहीं। हमने नहीं ये पानी का गिलास भी पकड़वाया, मेरी बेटी पढ़ ले तू बस। मैं हमने तो यही खुशी थी मेरी बेटी की। बहुत बहुत धन्यवाद, घनी खुशी थी मेरी तो, बड़ी सी बन गई। तो ये ज्योति जी की जो है चाची जी है, क्या कहना चाहोगे? दो शब्द, लेकिन दो शब्द ऐसे शब्द कि जो सुन के जो है हर किसी को खुशी आई। जी, ज्योति के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही धैर्यवान, विनम्र, सबकी इज्जत करने वाली, मिलनसार और बहुत ही बढ़िया लड़की है। इसने बहुत मेहनत की, पढ़ी और शब्द ही कम, क्या तारीफ़ करूं मैं इसकी कि शब्द ही कम पड़ रही हैं। माँ जैसी, चाची को भी माँ के जैसा ही सम्मान और इज्जत देती हैं। और जज तो ये पहले से ही थी, बस मोहर लगना बाकी थी। मेरी बेटी जज के रूप में बढ़िया अपना समाज में योगदान देगी और ये बहुत ही अच्छी जज बनेगी। ज्योति जी की जो है बुआ जी भी है,
आपको तो सबसे ज़्यादा खुशी हो रही होगी पूरे परिवार में, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज्योति जिस जज बनी है सबने सपना देखा था, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। होगी जी। आज मेरे को तो ये लग रहा है कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है ना, उस पेड़ के फल जरूर लगते हैं। तो आज मेरे माँ बाप की देन है कि हमारी जड़ें इतनी मजबूत थी कि इस मुकाम पर सारे बहन भाई पहुँचे हैं, और अगली पीढ़ी की शुरुआत ज्योति ने की है। इसके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। और आगे भी इसको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि भविष्य में सबके साथ न्याय भी करे। तो दोस्तों, ये प्यारा सा परिवार जी, मैं ज्योति के लिए दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये और आगे बढ़े और भगवान इसको ढेर सारी खुशियाँ दे मेरी तरफ से। तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं ज्योति जी, इसी तरीके से जो है लगातार आगे बढ़ते रहो, और फिर से जो है ऐसा फिर से मौका है कि फिर से जो है हम आपके सामने बैठ के इसी तरीके से आपका फिर से इंटरव्यू करें, और जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी इसी तरीके से बार बार उनको भी कुछ ना कुछ जो है आपसे सीख। हाँ जी, कैसा लग रहा है अब? मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। तो आपके चेहरे से देख रहे हैं जिस तरीके से आपका पूरा चेहरा ही लाल हो रखा है। बस यही चाहती हूँ कि आगे भी इसी उस पे लगी रहे। बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। मैं क्या कह, जिसकी इतनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है इसके बारे में। बहुत ही मतलब मिलनसार है, सब कुछ है। बस क्या कहें, जितना कहें उतना कम है इसके लिए। ये छोटी सी गुड़िया, बेटा क्या सुन रहे हो, क्या क्या लगी आपकी सिस्टर? जज बनी है अभी यूपी में जुडिशियल सर्विसेज के लिए। अच्छा, पता है आपको जज क्या होता है? जी हाँ जी, क्या पावर होती है जज की, पता चल गया? हाँ जी, हाँ पता है। मतलब बहुत हाई पावर होती है और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, हाई स्टैंडर्ड की है ये। बिल्कुल मैं भी चाहूँगी कि मैं भी आगे ऐसे बनूँ बड़ा इनके जैसा। इनसे बहुत इंस्पिरेशंस मिले हैं मेरे को, और बहुत एफर्ट डालूँगी मैं भी अपनी पढ़ाई पे इन्हीं के जैसे। और मेरी एम जैसे IAS है तो उसी पे टारगेट करूँगी मैं। तो अब जिस तरीके से ज्योति ने कर दिया, आप भी पक्का कंफर्म? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो किस चीज़ की ज़्यादा खुशी हो रही है, जज बन गई आपकी सिस्टर, या फिर जो अब सिक्योरिटी वगैरह जो पावर मिलने जा रही है उसकी? नहीं, जज बनी है उसकी ज़्यादा हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, आप देख सकते हो ये चेहरा सामने बैठा है। कहीं ना कहीं प्रेरणा है सबके लिए। जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से बच्चे जो है और घरों से निकले और इसी तरीके से जो हमारे हरियाणा का, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें।